हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है अगर आप अपने दिल को सही मायने में और पूरे दिल से चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने दिल की चिंता करते हैं, उसकी सही मायने में फ़िक्र करते हैं, कदर करते हैं, तो आपको आज का वीडियो पूरे दिल से देखना चाहिए। दोस्तों, आपने अपने आसपास काफ़ी लोगों को देखा होगा जो जिंदा दिल माने जाते हैं, जो हर दिल अजीज़ माने जाते हैं। चाहे वह जिंदा दिल हो या हर दिल अजीज हो, लेकिन अगर आप अपने दिल को जिंदा रखना चाहते हैं और जिस पर आपकी जिंदगी निर्भर करती है, तो आपको इस वीडियो को पूरे दिल से देखना चाहिए और इसमें कही गई बातों को अपनी जिंदगी में अमल कीजिए। लेट्स लिसन टू डॉक्टर नागेंद्र नीरज, जो दिल पर वीडियोस की एक सीरीज बनाने जा रहे हैं और आज है इस सीरीज का पहला एपिसोड। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हार्टी। क्योंकि जीवन केंद्र बिंदु है और उसमें स्वास्थ्य जो है एक अपूर्व, एक अद्वितीय जीवन का एक रहस्य है और उस रहस्य का उद्घाटन इस कार्यक्रम के द्वारा हो रहा है कि कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे सशक्त बने, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि प्रत्येक कार्यक्रम को आप लोग लाइक करें, यदि आपको पसंद आता है तो उसके जो है हमेशा के लिए उसका जो है अपने कर ले, ताकि आपसे रूबरू प्रतिदिन हम हो सके, हमेशा होते रहें और स्वास्थ्य संबंधी नित्य नवीन रिसर्च से परिपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहें। आज हम थोड़ा दिल की बात करते हैं, क्योंकि ये दिल इतना महत्वपूर्ण है कि ये पूरे शरीर को संभाले हुए है और यही एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो 24 घंटे निरंतर चलता रहता है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में कि जो हमारे खून की आपके रक्त वाहिनियों की जो लंबाई है करीब 1,16,000 किलोमीटर, और निरंतर उसे प्रवाहित करते रहना ये दिल का बहुत ही अद्भुत कार्य है। दिल आपका मजबूत है, सशक्त है, सबल है, तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आपका सौंदर्य, आपका स्वास्थ्य, आपका सुख, आपकी शांति बनी रहती है। और यदि आपने दिल के साथ जो है दिल लगाई करी या जो है उससे दिल से रिश्ता तोड़ा, तो फिर ये दिल इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि दिल को मजबूत भी रखना है, दिल को शक्तिशाली भी बनाना है, क्योंकि जहां दिल हमारा रुग्ण होता है, दुखी होता है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे सामने परिलक्षित होती हैं। तो पहले हम कैसे अस्वस्थ होता है, किस प्रकार से जो है ये बीमार होता है हमारा दिल, इस विषय में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारा आहार यदि अस्त व्यस्त हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उसका सबसे भयंकर प्रभाव हमारे दिल पर होता है, खून पर होता है। क्योंकि खून को प्रवाहित करने का काम एक एक अंग को 600 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर में है और प्रत्येक सेल्स को ऊर्जा देने का काम ये हमारा दिल करता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है, और जिस अंग को ये ऊर्जा नहीं मिलती, ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलता है, तो वह अंग विशेष रूप से मरने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है, चाहे वो कोई भी अंग क्यों ना हो। और एक सबसे बड़ी खासियत है दिल की, दिल इतना ईमानदार खजांची है हमारे शरीर का कि ये सबको ऊर्जा और पोषण बांटता है, प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन स्वयं अपने लिए कभी भी उसमें से ग्रहण नहीं करता है। उसके लिए अलग से व्यवस्था की हुई है कि दिल के पोषण के लिए, दिल के पोषक है, उसे स्वास्थ्य के लिए अलग से व्यवस्था है, और जिसे हम बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। इस कॉर्नरी आर्टरीज के द्वारा
दिल जो है अपने लिए पोषण प्राप्त करता है। लेकिन जब हमारा खान पान, जब हमारा रहन सहन, जब हमारा चिंतन मनन, जब हमारा सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होने लग जाती हैं, तब दिल की जो है कार्य जो है चरमराने लग जाता है, वो दुखी हो जाता है। जैसे हमारे खान पान में हम समझ लें कि खान पान में थोड़ी सी व्यवस्था होने से दिल के ऊपर कितना घातक प्रभाव होता है। जैसे हम समझ नहीं पाते हैं, लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो दिल के लिए खतरनाक होता है, जिसमें विशेष रूप से हम जानते हैं, एक सामान्य भाषा में हम कहें तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए फैट बहुत जरूरी है। लेकिन फैट भी कैसा होना चाहिए? तो फैट को यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो 4 प्रकार के फैट हमारे लिए जरूरी है, जिसमें 2 प्रकार के फैट तो बड़े खतरनाक होते हैं, उनका कोई आवश्यकता शरीर में नहीं होता है। लेकिन जो 2 प्रकार के फैट होते हैं वह जो है हमारे लिए उपयोगी होता है, जिसको हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें तो उसे हम कहेंगे कि बैड फैट, वर्स फैट, गुड फैट एंड एक्सीलेंट फैट, बेस्ट फैट। तो जो वर्स फैट है, बैड फैट है, उसे हमें जानना चाहिए कि वह फैट जो सैचुरेटेड फैट होता है, जो जमने वाली चिकनाई होती है, वह जमने वाली चिकनाई हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। सभी जमने वाली चिकनाई नहीं, जैसे खास करके हाइड्रोजनेटेड फैट हम कह सकते हैं, जिसमें यानी सामान्य जो हमारा फैट होता है, जो तेल जिसको हम कहते हैं, जब उसे प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है तो उसमें बहुत से ऐसे चेंजेज होते हैं, अब उनसे हाइड्रोजनेटेड फैट भी बनता है। हाइड्रोजनेटेड फैट जैसे बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे डालडा बहुत प्रसिद्ध ब्रांड है बरसों का, तो उसमें हाइड्रोजन जो है प्रत्येक फैट के स्लॉट्स में हाइड्रोजन इतनी प्रेशर के साथ भर दिया जाता है तो जमने यानी उसकी जमाव जो है, इसलिए जितने जमने वाले ये क्या नाम है हमारे पदार्थ हैं, लेकिन उसमें कुछ जमने वाले जैसे एनिमल जो जिससे हमारे जमने वाला फैट मिलता है, उसमें भी कुछ बैड फैट होते हैं, कुछ गुड फैट होते हैं। जैसे मांस मछली हम खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, अब रेड मीट खाते हैं तो वो बैड फैट है। लेकिन उसी से हम एनिमल से यदि हम घी प्राप्त करते हैं तो घी हमारे लिए उपयोगी है। घी में सैचुरेटेड फैट होता है और लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत ही उपयोगी कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है, जो कैंसर जैसे रोगों से भी हमें रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त उसमें आपके कई ऐसे फैट होते हैं, कई ऐसे जो है ना बहुत ही उपयोगी, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिनका हृदय पहले से कमजोर है, हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए घी भी उपयुक्त नहीं है। और सामान्य स्थिति में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने एक सूत्र दिया हुआ है कि जो लोग श्रम करते हैं उनके लिए घी अमृत का काम करता है। आयुर्वेद में घी कहते हैं कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। लेकिन किनके लिए? जो श्रम करते हैं। श्रम करते हैं तो श्रम करने से हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल भी अच्छे कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है, यानी एलडीएल एचडीएल में रूपांतरित होने लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूं जो बेश्रम लोग हैं वो घी खाने के अधिकारी नहीं, जो श्रम करते हैं वो घी खाने के अधिकारी है। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि श्रम करने के लिए श्रम जो करे वो घी खाए, जो बेश्रम लोग हैं
वो घी नहीं खाएं, यानी बिना श्रम के लोग। दूसरा, जिनको हार्ट पहले से दुखी है, हार्ट की बीमारी है, तो उनको भी घी का प्रयोग से परहेज करना चाहिए। और जो स्वस्थ व्यक्ति है, नौजवान व्यक्ति है, घी अवश्य खाएं, बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी है। बिना मेहनत के यदि घी खाते हैं तो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, तो मेहनत अवश्य करना चाहिए। पहले लोग खूब घी खाते थे, लेकिन मेहनत करते थे, श्रम साध्य जीवन था, इसीलिए वे सशक्त होते थे, मजबूत होते थे। घी का बहुत अच्छी तरह से हमारे शरीर में उसका मेटाबॉलिज्म होता था। लेकिन जब हम बिना श्रम के खाते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल बनता है, शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव डालता है, इसलिए श्रम करना बहुत जरूरी है। तो ये हालांकि सैचुरेटेड फैट, इसी प्रकार से सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा आपका नारियल का भी है, लेकिन नारियल में कुछ उपयोगी बहुत अच्छे फैट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड। लॉरिक एसिड है, कैप्रिक एसिड है, कैप्रिलिक एसिड है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। लेकिन यहां भी ध्यान में रखना है कि हमें श्रम करेंगे तो नारियल का यदि तेल खाएं तो बहुत बहुत उपयोगी होता है। एक्स्ट्रा कोकोनट ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए, इस पर काफी रिसर्च हुए, खोजें हुई हैं कि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इसलिए इसे ध्यान में रखना है कि भाई हमें फैट लेना है, सैचुरेटेड फैट भी लेना है तो हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से महुआ का तेल भी होता है, वो भी जमने वाला चिकनाई है, और उसका भी बहुत हमारे आदिवासी लोग, कई लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो प्लांट सैचुरेटेड फैट है बहुत उपयोगी होता है, लेकिन उसमें भी श्रम मांगता है सैचुरेटेड फैट में, और जिनको हृदय रोग है उनको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें ध्यान में रखना चाहिए वर्स फैट, जो खराब फैट है, वह जैसे आप तेल गरम करते हैं और गरम करते हैं, फिर आप उस तेल को दोबारा गरम करते हैं, या आपके जितने भी रिफाइंड तेल होते हैं जिन्हें प्रोसेस से गुजारा जाता है। अभी वर्षों पूर्व एक पूरे हिंदुस्तान के जितने भी रिफाइंड तेल हैं उस पर रिसर्च हुआ था कि हर एक तेल में आपके उस तेल को प्रोसेस से गुजारने से या बार बार गर्म करने से उस तेल के फैट में चेंजेज होते हैं, और उसे बोलते हैं ट्रांस फैट, यानी उसका गुण धर्म बदल जाता है और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसे बोलते हैं वर्स फैट। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये फैट भी हमारे दिल के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार से गुड फैट बहुत सारे जितने भी तेल हैं वो गुड फैट, क्योंकि उसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है। जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड में ओलिक एसिड ज्यादा है, और इसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसको आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड में जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जितने भी आपके जो है ना जमने वाला चिकनाई है, उसमें मिरिस्टिक एसिड होता है, और जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें ओलिक एसिड होता है। तो ये बहुत ही उपयोगी है। सरसों का तेल भी बहुत ही कमाल का है, और सरसों के तेल में बहुत, मतलब सबसे यदि हम चुनाव करें तो तेल में सरसों का तेल, और ये परंपरा से लोग प्रयोग करते रह रहे हैं, और हृदय की हमारी बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। इसमें कुछ ऐसे एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जैसे इसमें बहुत ही शानदार गुण होता है आपके एलाइल आइसोथायोसाइनेट, जो एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। और खास करके इस समय जब मौसम चेंज होता है, या कोविड-19 का समय, जिसमें जो है
हमें बचना है अपने वायरस से, बैक्टीरिया से। तो मैंने प्रयोग किया है स्वयं अपने ऊपर, लोगों के ऊपर बताता हूं, मैं अपने साधकों को बताता हूं कि सरसों का तेल ले यहाँ और नाक, दोनों नाक में लगाकर खूब अच्छी तरह से खूब खींचे ऊपर की तरफ ऐसे, और उसी तेल को नाभि में लगाएं और 3-4 बार करें दिन भर जब भी मौका मिले। तो ये जो है हर प्रकार के वायरस से, हमने देखा है कि जिन लोगों को बरसों से जुकाम से मुक्ति नहीं मिल रही थी, कोल्ड वायरस से मुक्ति नहीं मिल रही थी, ये हर प्रकार के वायरस से लोहा लेने में सक्षम है। तो इसका जो हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरसों के तेल में और भी बहुत ही शानदार जो है एसिड होता है, ऑक्टेनोइक एसिड होता है, जो काफी उपयोगी है। और इसके अतिरिक्त जो है, तो सरसों का तेल हमें खाने में प्रयोग करना चाहिए। तेल का भी उपयोगी होता है। वैसे आयुर्वेद में तेल को तेलों में श्रेष्ठ माना गया है। तेल शब्द ही तिल से आया है और इसको उपमा दी गई है कि जिस प्रकार से दूध में मक्खन छिपा हुआ है, जीवात्मा में परमात्मा छिपा हुआ है, आत्मा जो परमात्मा का एक अंश है, उसी प्रकार से तिल में तेल छिपा हुआ है। और जितने भी आयुर्वेद के तेल बनते हैं, उसका जो बेस होता है वह जो है आपके तिल का तेल ही माना जाता है। तो तिल का तेल भी बहुत अच्छा है, मूंगफली का भी अच्छा है, आपके सोयाबीन भी बहुत अच्छा है। अब सोयाबीन का तेल बहुत अच्छा है, उसमें जो है कुछ विशेष प्रकार के जो है तत्व होते हैं जो काफी उपयोगी होते हैं। कॉर्न तेल है, वो भी बहुत अच्छा है। आपके जो है काफी इस प्रकार के, यानी जो रूम टेम्परेचर पर तेल जमता नहीं है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन उसमें भी सरसों का तेल बहुत उपयोगी। और यदि मान लो कभी कभी, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी तेल का उपयोग तलने भुनने में करते हैं, तो इस दृष्टि से सरसों का तेल काफी उपयोगी है। क्योंकि सरसों के तेल का जो आपका जो उसका यानी गर्म करने से वो जल्दी खराब नहीं होता है, काफी टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो उसका जो है इस प्रकार से जो ना हम देखते हैं कि उस तेल का जो है हम उपयोग कर सकते हैं तलने भूनने में। नहीं तो अधिकांशतः तेल को ज्यादा देर तक तलें तो उसमें रैन एसिडिटी पैदा हो जाता है, जो काफी खतरनाक होता है। रोज जाकर के शरीर में बहुत सारे विकृतियां, एलडीएल से लेकर वीएलडीएल से लेकर ट्राइग्लिसराइड से लेकर के बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो इसी प्रकार से अब एक्सीलेंट तेल, सबसे बढ़िया तेल जो मानते हैं वह है